तृप्ति सो गई? क्या बात है अभय, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम तो कहकर गई थी कि तुम दर्पण से जल्दी लौट आओगी, मेरे लिए, तृप्ति के लिए। फिर भी आने में इतनी देर कैसे हो गई? अभय, मैंने सोचा कि सारा काम आज ही खत्म कर दूं ताकि मुझे कल नहीं जाना पड़े। लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि कल तो तुम जाओगी। तो सिर्फ कल ही क्यों? कल जाओगी, परसों जाओगी, उसके अगले दिन, क्योंकि तुम तो दर्पण में काम करना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है अभय, जब तक दर्पण तरुण के नाम ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक तो मुझे जाना ही होगा, है ना? तो ट्रांसफर तुम क्यों नहीं कर रही? मैंने तुमसे कहा था ना कि वकील साहब शहर के बाहर गए हैं, जब वो आएंगे तब। तो फिर झूठ क्यों कहा था? क्योंकि वकील साहब शहर में ही हैं। क्या? उन्होंने मुझे फोन किया है गायत्री। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने उनसे कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम शहर छोड़कर जा रही हो। मैं बाहर जा रही हूँ? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ताकि ट्रांसफर का प्रोसीजर डिले हो जाए। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि दर्पण कभी तरुण के नाम ही ना हो। ऐसी बात नहीं है अभय। दर्पण तुम्हारा ही रहे। दर्पण मेरा नहीं है। तुम दर्पण में काम करना चाहती हो, कभी नहीं छोड़ना चाहती, ताकि मेरी प्यारी तृप्ति को कभी माँ का प्यार नसीब ही ना हो। अभय, ये तुम क्या कह रहे हो? और मैं मजबूर होके इस नन्ही सी जान को, मेरी बेटी तृप्ति को, शीतल को सौंप दूं। नहीं अभय, नहीं। अब मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि तुम तृप्ति को शीतल के हवाले करो। क्यों? हाँ अभय, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं और कुमार बात कर रहे थे तो शीतल छुप के हमारी बातें सुन रही थी। और शायद तुम्हें भी याद होगा, मैंने तुमसे कहा था कि इसका एक ही मतलब है कि शीतल पागल नहीं है। हाँ, और जितना मैं तुम्हारी बात के बारे में सोचती हूँ उतना ही मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम सही हो। इसीलिए तो मैं काजल से मिलने गई थी। क्यों? उसे ये कहने कि वो शीतल पर नजर रखे, ये देखने के लिए कि कहीं शीतल सचमुच पागल है या पागलपन का नाटक कर रही है। पर तरुण ऐसे नहीं होने देगा। ये तो मैं अब जान गई हूँ। जब तुम ऐसा सोचते हो तब तरुण भी तो ऐसा ही सोचता होगा कि मैं दर्पण उसके नाम नहीं करना चाहती। और उसकी सोच बिल्कुल जायज है, इसलिए तुम दर्पण उसके नाम नहीं करना चाहती ना। वकील साहब से तुमने कह दिया कि शहर छोड़कर तुम जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। तो क्या वकील साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ। I'm sorry गायत्री, अगर कोई झूठ बोल रहा है ना तो तुम बोल रही हो। मैं? दरअसल तुम दर्पण से रिश्ता ही नहीं तोड़ना चाहती। दर्पण से ही क्यों, तरुण से, रवि से, काजल से, मीरा से, जीजू, दीदी, तारा, तुम रिश्ता कायम रखना चाहती हो। शीतल क्या कर रही है, कैसी है, ये जानना चाहती हो। और मेरी समझ में नहीं आता क्यों तुम इन सबको भूल क्यों नहीं चाहती। तुम्हें सिर्फ मेरी पत्नी और तृप्ति की मां बन के रहना चाहिए, बस। इसीलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ ताकि बात खत्म हो जाए। लेकिन बात तो तब खत्म होगी जब सच्चाई सबके सामने आएगी, तुम्हारे सामने आएगी। गुड मॉर्निंग। मैं ऑफिस जा रही हूँ अभी। अच्छा, ओके ओके, यानी कि तुमने अपना फैसला कर ही लिया। फैसला करने के लिए तो जा रही हूँ मैं। मैंने वकील साहब को ट्रांसफर पेपर्स लेके बुलाया है ताकि मैं सब कुछ तरुण के नाम कर दूँ। उसके बाद मैं लौट आऊंगी। तृप्ति और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं जल्दी आऊंगी। हाँ गायत्री, जल्दी आना, वरना कहीं देर ना हो जाए।
शीतल, तुम जानती हो तुम रात भर सोई नहीं, बस रोती रही, सारी रात रोती रही तुम। मैं सारी रात रोती रही? क्यों कुमार? कोई मर गया है क्या? गायत्री मर गई क्या? लेकिन अगर गायत्री मर गई तो मुझे रोना नहीं चाहिए ना। ये तृप्ति क्यों इतना रो रही है कुमार? तृप्ति बहुत रो रही है। उसे चुप कराओ ना। जाओ जाओ ना कुमार, उसे चुप कराओ। उसे मेरी याद आ रही है। मेरी तृप्ति, कुमार मेरी तृप्ति को मेरे पास ले आओ प्लीज। जाओ ना, मुझे मेरी तृप्ति चाहिए कुमार। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाकर सिलाता हूँ, ठीक है? क्या क्या तरुण ने आपसे कहा कि मैं शहर में नहीं हूँ इसलिए मैं ट्रांसफर पेपर साइन नहीं करूंगी? जी हाँ, आप ही ने उन्हें कहा था ना मुझ तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। जी 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 हाँ। लेकिन आप तो कहीं नहीं गई, फिर आपने मुझसे ये झूठ क्यों कहा? ये बात भी तरुण ने आपको बताई ना वकील साहब? ओह आई सी, आई थिंक मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे। काश आप पहले समझ जाते तो आप मेरे पति से वो सब नहीं कहते जो आपने कहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे मैं वो ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ लेकर आया हूँ। अगर आप चाहे तो उन्हें इसी वक्त साइन करके सब कुछ तरुण के नाम कर सकती हैं। वकील साहब, मैं वो नहीं हूं जो ये सब कर सकती है। तरुण इस बात को जानता है। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? वकील साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया है। कैसा धोखा? आपको सुनकर हैरानी होगी लेकिन मैं सुनीति नहीं हूं। क्या? हाँ वकील साहब, मैं गायत्री हूँ, सुनीति की हमशक्ल। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? वो डीएनए टेस्ट, वो रिपोर्ट। वकील साहब, कुछ भी हो सकता है। जब शीतल चाहती है तो कुछ भी हो सकता है वकील साहब। जब शीतल जान गई कि माँ ने सब कुछ तरुण के नाम कर दिया है तो शीतल ने मुझे सुनीति बनाया। सुनीति बनाकर मुझे वो यहाँ ले आई ताकि मैं सब कुछ उसके नाम कर सकूं। लेकिन वकील साहब, जब मैंने तरुण को जाना मैं समझ गई कि सबका असली हकदार तो तरुण है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तरुण ऐसा क्यों चाहता है कि मैं सब कुछ उसके नाम नहीं करूं। शायद वो ये चाहता है कि आप दर्पण ना छोड़ें और दर्पण में ही काम करती रहे। पर वो तो जानता है कि अभय चाहता है कि मैं दर्पण को छोड़कर तृप्ति की देखभाल करूं। या इसीलिए तरुण चाहता है कि मैं दर्पण को ना छोड़ूं? देखिए मिस आहूजा, कानून की नजरों में ये बात साबित हो चुकी है कि आप सुनीति ही हैं। और जब तक ये बात कानून की नजरों में साबित नहीं हो जाती कि आप सुनीति नहीं हैं, तब तक आप सुनीति ही रहेंगी। आप जो चाहे कर सकती हैं, दर्पण किसी को भी दे सकती हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहूं तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। दर्पण आपका ही रहेगा। मेरा मतलब है सुनीति का। और कानून की नजरों में तो सुनीति मैं हूं। तरुण, वो ट्रांसफर पेपर्स पे साइन नहीं करने वाली। क्या? आप क्या करेंगे? वही जो हमने सोच रखा है। मैं रात भर रोती रही। तकिए पर पानी फेंक दिया और कुमार समझ बैठा कि तकिया मेरे आंसू से भीगा। भूल गया कि शीतल रोती नहीं, रुलाती है। तभी तो मैंने कुमार को
अभय के यहाँ भेजा गायत्री को। गायत्री, हाँ रवि। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? रवि, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? दोस्तों को इजाजत लेने की क्या जरूरत है? हम दोस्त हैं, याद है ना तुम्हें? याद है, तभी तो मैं आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें एक दोस्त की सख्त जरूरत है इस वक्त। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा रवि कि मैं क्या करूं। वही तो मैं समझाने आया हूं। जरा सोचो गायत्री, एक बार तुम सब कुछ तरुण के नाम कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम क्या कहना चाहते हो रवि? कि मैं दर्पण को तरुण के नाम नहीं करूं? नहीं नहीं, ये तो अगर तुमसे भगवान भी आकर कहे तब भी तुम नहीं मानोगी। तुम जानती हो कि सब कुछ तरुण का ही है। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ गायत्री कि सब कुछ तरुण के नाम जब हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगी? वही जो अभय चाहता है। मैं अभय का घर संभालूंगी, तृप्ति की देखभाल करूंगी। और जो तुम चाहती हो उसका क्या? मैं क्या चाहती हूँ? फिल्मों में काम करना चाहती हो ना तुम ही ने मुझसे कहा था गायत्री कि एक बार सब कुछ तरुण के नाम हो जाए, उसके बाद तुम अपना सपना पूरा करना चाहती हो, जिसकी वजह से तुम इस शहर में आई हो, एक अभिनेत्री बनने का सपना। हाँ रवि, लेकिन क्या आज तुम एक अभिनेत्री नहीं बनना चाहती, क्योंकि अभय चाहता है कि तुम तृप्ति की मां बनो। लेकिन एक बात याद रखो, तुम तृप्ति की मां नहीं हो, उसे जन्म दिया है शीतल ने, और वही उसकी मां है। एक न एक दिन वो उसे जरूर हासिल करके रहेगी। डरता हूं मैं उस दिन से, क्योंकि जब वो दिन आएगा उस दिन तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम रो पड़ोगी गायत्री, और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत रोई है सुनीति शीतल की वजह से, लेकिन अब तुम नहीं रोगी। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, एक अभिनेत्री बनने का सपना। गायत्री, निकल आओ इस सुनीति की परछाई के बाहर और अपनी जिंदगी उज्जवल करो एक कामयाब अभिनेत्री बनकर। रवि, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, सचमुच एक बहुत अच्छे दोस्त। अरे काजल, खुशी को नहीं लाई? क्या बात है? क्या हुआ काजल? माँ, गायत्री बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या 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 ठीक कह रही थी? उसका शक बिल्कुल सही निकला। शक? कैसा शक? माँ, मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। लेकिन बेटा, क्या देख कर आई हो? ऐसा क्या देखा तूने? शीतल पागल नहीं है। हाँ, वो सिर्फ पागलपन का नाटक कर रही है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ, उसकी बातें सुन चुकी हूँ। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? हाँ, वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या चाहती है वो? बेटा, तू बैठ यहाँ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। नहीं माँ, प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए। बेटा ऐसी क्या बातें कर रही है? मैं यही हूँ, तेरे पास हूँ बेटा। माँ, वो बहुत खतरनाक है, आप नहीं जानती उसे। वो कुछ भी कर सकती है। देखो काजल, डरना तो उसे चाहिए, तू उसका राज जान गई है, वो कुछ नहीं कर सकती तेरा। माँ, वो ये नहीं जानती कि मैं ये जान गई हूँ कि वो पागल नहीं है। बेटा, ये हकीकत अब तरुण भी जान जाएगा। तरुण? हाँ, तू उसे बताएगी। लेकिन माँ, तरुण मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा। तो फिर तू गायत्री से मिल, उसे पूछ, उसे बता, उसे ये कहना कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, शीतल पागल नहीं है। वही तुम्हें बताएगी कि तरुण से ये बात करनी चाहिए या नहीं। आपको इतना विश्वास है गायत्री पे? क्यों नहीं होगा? उसने जो भी कहा वो बिल्कुल सच निकला। इसका मतलब ये है कि वो इस घर का भला चाहती है। उसे जाकर मिल,
उसे ये सब कुछ बता दे, वही तुझे समझाएगी कि आगे क्या करना है। शांति सो रही है। कुमार साहब ने कहा कमरे की सफाई करो, करनी तो पड़ेगी। उठ जाए तो। सफाई, कमरे की सफाई करें। आपको कुछ चाहिए मेम साहब? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने गुड्डू, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? अंजलि, अच्छा हुआ तू आई। अब तू ही चीयर अप कर सकती है तारा को। देखना कैसे डिप्रेस बैठी है। जानती हूँ, दर्पण में जॉब ना मिलने की वजह से डिप्रेस है तारा। तुझे कैसे पता चला? मैंने भी दर्पण में अप्लाई किया था। और वो जॉब तुझे मिल गई? नहीं, लेकिन इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे। कब है तेरा इंटरव्यू? आज शाम को 4 बजे। तब तो उससे पहले ही मुझे तरुण से मिलना पड़ेगा। क्या? तुम्हें हमारा चैलेंज याद है ना? कैसा चैलेंज? कि नौकरी उसी को मिलती है जिसकी जान पहचान हो, और ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी मौसी ने रिजेक्ट कर दिया है ना। वो मेरी मासी नहीं है अंजलि। हाँ, लेकिन तरुण सिंघानिया जरूर मेरी मौसा है, और ये नौकरी वो मुझे देंगे। लेकिन तारा, ये नौकरी अब अंजलि को मिलने वाली है, और अंजलि तुम्हारी दोस्त है। तभी तो मैं उसे सिखाना चाहती हूँ द लेसन ऑफ लाइफ। हेलो अंजलि। हेलो। भाई तुम तो बहुत लकी हो अपनी फ्रेंड के लिए। कौन, मैं? हाँ, कल तुम नहीं आई थी तो एक बैड न्यूज आ गई, और आज तुम आई हो तो तुम्हारे साथ साथ एक गुड न्यूज आ गई। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? तुम खुद ही देख लो, पोस्ट में मिला था वो दे गया, और ये लेटर लिपस्टिक से आया। लिपस्टिक? हाँ, वही तो तारा ने पहले अप्लाई किया था। बड़ी देर लगा दी इन्होंने जवाब देने में। We are glad to inform you that you are appointed as the chief fashion editor of lipstick. वाओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, ये लोग तो कोई इंटरव्यू भी नहीं लेना चाहते। भाई जगन लूथरा को पता जो चल गया होगा कि आप मेरी बेटी हैं। लेकिन डैड, इस पर कोई जगन लूथरा का सिग्नेचर नहीं है, इस पर तो विनय मेहता का सिग्नेचर है। विनय मेहता, वो ऑल इंडिया टॉपर। तारा, क्या क्या डिग्री है उसके पास, और वो काफी हैंडसम भी है। I mean, जैसे वो पढ़ाकू लोग होते हैं ना, चश्मा पहनते हैं, चपटे बाल, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन उसने लिपस्टिक कब खरीदा? I don't think so. उसकी पोस्ट तो चीफ एडिटर की है। तारा, कब से ज्वाइन करना है तुम्हें? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि मैं लिपस्टिक ज्वाइन करूंगी। ऑफ कोर्स तुम ज्वाइन करोगी। और अंजलि ज्वाइन करेगी दर्पण। क्यों? अंजलि दर्पण ज्वाइन कर रही है? हाँ दीपक, लगता है वो वैकेंसी अंजलि को ही मिलने वाली है। भाई ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। I mean, काफी हेल्दी कंपटीशन रहेगा। अगर तुम दोनों सहेलियां राइवल मैगजीन में काम करोगी तो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे ही जैसे सुनीति मासी और शीतल थी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।